दीपक, आवाज़ आ रही होगी आपको। तो देखें, मुझे जो चीज़ें चाहिए ना, मैं सबसे पहले आपको वो बताता हूँ, फिर आपको वर्क फ्लो की तरफ लेके जाऊँगा। ठीक है, अब मुझे कौन सी एपीआई चाहिए, ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, पहली बात तो यह है कि एडमिन पैनल की इंटरनल रेस्ट एपीआई चाहिए मुझे। ठीक है, मैं आपको ये सारे का सारा जो लिखा है वो सेंड कर दूँगा। ये वो एपीआई है, ठीक है, जो आप वेबसाइट के अंदर जैसे आप अप्रूव या रिजेक्ट पे क्लिक करते हैं ना, तो डाटाबेस अपडेट हो जाता है। वो किसी ना किसी एपीआई के ज़रिए जो है वो हो रहा है। तो एडमिन जो एपीआई यूज़ कर रहा है ना, मुझे वो एपीआई चाहिए। वो कहाँ से मिलेगी मैं आपको बताऊँगा। अब देखो, ये जो एपीआई है ना, इन एपीआई का काम क्या होगा। ठीक है, इसके अलावा मुझे पेमेंट गेटवे एपीआई भी चाहिए। ठीक है, तो इन एपीआई का काम ये है कि जो इनपुट है मेरा, ठीक है, जो मैंने इन्फो चाहिए मुझे, ठीक है, जैसे जो है वो डिटेल्स वगैरह, ठीक है, पेंडिंग रिक्वेस्ट जो पड़ी हुई है, ठीक है, जो जैसे कोई एक कस्टमर रिचार्ज की रिक्वेस्ट भेजता है तो पेंडिंग रिक्वेस्ट होगी। तो ये पेंडिंग रिक्वेस्ट जो है वो गेट मेथड से मैं हासिल कर लूँगा। ठीक है, इसके अलावा जैसे अप्रूव है, जैसे मैंने अप्रूव करना है, ठीक है, तो ये पोस्ट रिक्वेस्ट के ज़रिए मैं इसे हासिल कर लूँगा। ठीक है, ये एपीआई इसके ज़रिए मैं इस तरह जो है वो करूँगा। ठीक है, ये इनका काम होगा कि ये मुझे डाटा ला के देंगी और डाटा को मॉडिफाई करने के लिए जो है वो हेल्प करेगी। अब ये एपीआई क्लाइंट को कैसे मिलेगी, आपको कैसे मिलेगी? ये एपीआई मिलेगी जो क्लाइंट का जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है, तो जिसने वेबसाइट बनाई है, एपीआईज बनाया है, उससे आप पूछें, या फिर क्लाइंट को खुद पता होगा कि हमारा जो है वो प्रॉपर सिस्टम कैसे चल रहा है। तो बैकएंड पे जो एपीआईज हैं, मुझे वो एपीआईज एज इट इज़ चाहिए। ठीक है, बस वो एपीआईज चाहिए, कोड के अंदर चेंज नहीं होगा। ठीक है, कोड के अंदर से मुझे वो एपीआईज चाहिए और इसके बारे में वेब डेवलपर को अच्छे से पता है। ठीक है, वो कहाँ पे है एपीआईज। ठीक है, कौन कौन सी एपीआईज चाहिए? फैच, पेंडिंग रिक्वेस्ट एपीआई और अप्रूव या जो है वो रिडीम या रिचार्ज वाली एपीआई चाहिए। ठीक है, जिससे मैं मॉडिफाई कर सकूँ डाटाबेस को और इन्फॉर्मेशन को फैच कर सकूँ। ठीक है, अब हमने कैसे चेक करना है, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, हो सकता है कि जो एडमिन पैनल है, ठीक है, उसका जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है उसे पता हो वो कहाँ पे है। ठीक है, उसे पता है तो आपने वहाँ से ले लेना है। ठीक है, और मुझे क्या क्या चाहिए, एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन अगर उनके पास है तो मुझे वो दे दे, अदरवाइज़ मुझे एपीआई प्रोवाइड कर दे और जो क्रेडेंशियल्स हैं मुझे वो दे दे। ठीक है, जैसे एपीआई का लॉगिन पैनल है, इस तरह का सारा हिसाब। ठीक है, अब जैसे ही एपीआई के अंदर जो मुझे मिलेगी तो मुझे जो है वो कैप्चा को क्रैक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब दूसरी बात यह है कि मैं उन एपीआई को कैसे जो है वो इस्तेमाल करूँगा। शुरू के अंदर मैं डाटा को फैच करने के लिए यूज़ करूँगा। जब भी मेरा ऑटोमेशन चलेगा तो जो पेंडिंग रिक्वेस्ट एपीआई क्या करेगी, वो सारी की सारी रिक्वेस्ट को मेरे पास ले आएगी जो पेंडिंग है। ठीक है, और ठीक है, जो एंड है, ठीक है, एंड पे मुझे यह चाहिए कि एक्शन करना है मैंने। अब पेंडिंग रिक्वेस्ट को मैंने देखना है, सारा वेरीफाई करके अप्रूव करना है, तो अप्रूव करने के लिए भी मुझे एपीआई चाहिए। ठीक है, जो ऊपर मैंने आपको बताया कि रिचार्ज या फिर दूसरी रिडीम वाली एपीआई चाहिए। ठीक है, अब नतीजा इसका क्या होगा, रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाएगी, तो डैट इज़ इट। जो आप मैनुअली करते हैं तो वो एपीआई के ज़रिए हम ऑटोमेट कर देंगे। एपीआई इसके अलावा मुझे क्या चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन है एपीआई की तो चलेगा। ठीक है, इसके अलावा क्रेडेंशियल मतलब एपीआई की या टोकन, ठीक है, जो हमें चाहिए होता है वो चाहिए। और इसके अलावा जो है वो आप, अगर आपके सिस्टम के अंदर कोई रूल्स हैं जो आप फॉलो करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो मुझे चाहिए कि पेमेंट कैसे जो है वो वेरीफाई होगी। ठीक है, हमने कैसे सारे जो है वो रूल्स देखने हैं, वो आपको अच्छे से पता है। ठीक है, अदरवाइज़ नहीं पता तो फिर हम उससे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि ऊपर वाली एपीआई जो यहाँ पे मैंने आपको बताया, पेंडिंग रिक्वेस्ट एपीआई कि मुझे सारी पेंडिंग रिक्वेस्ट दे दे, अप्रूव करना रिचार्ज रिडीम वाली एपीआई, ठीक है, और साथ ही साथ पेमेंट गेटवे की एपीआई मुझे चाहिए, तो ताकि मैं डायरेक्ट सर्वर से यानी डाटाबेस से इंटीग्रेट कर सकूं। ठीक है, बात कर सकूं। अब इसके बाद बात आती है कि हमारा पूरा वर्क फ्लो क्या होगा। ठीक है, हम सबसे पहले जो है वो एक नोड चलाएंगे। ठीक है, जो हर 1 मिनट बाद खुद का जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हर 1 मिनट बाद वो चेक करेगा क्या कोई पेंडिंग रिक्वेस्ट तो नहीं आई। ठीक है, अचानक से नहीं हो जाएगा, हर 1 मिनट बाद सारी पेंडिंग रिक्वेस्ट को हम कलेक्ट करेंगे। ठीक है, और चेक करेंगे कि भैया अगर रिक्वेस्ट आई हैं तो फिर उन्हें क्या कहते हैं, हर एक को अलग अलग करेंगे। ठीक है, स्प्लिट करेंगे और स्प्लिट करने के बाद चेक करेंगे, हर एक को वेरीफाई करेंगे। ठीक है, और वेरीफाई करने के बाद हम उसे अप्रूव कर देंगे एंड डैट इज़ इट। और ऑटोमेटिकली एडमिन पैनल पे जो है वो रिज़ल्ट क्लियर होता रहेगा बगैर किसी इंसान के। ठीक है, अब ये जो सारे का सारा काम है, ठीक है, ये वेबसाइट के यूआरएल को या फिर वेबसाइट के कोड को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अंदर हम बड़े आराम से जो है वो सारा कर सकते हैं। हम जो है वो N10 जो है वो उसके ज़रिए यूआरएल जो है वो ऐड करेंगे और डैट इज़ इट। ठीक है, तो बड़े आराम से हो जाएगा। हमारा जो फ्रंट एंड है वो अलग से होगा, वो एक्टिव होगा,
और ऑटोमेटिकली उस वेबसाइट पे जाके चेक करता रहेगा। मींस कि हमारी जो वेबसाइट है, ठीक है, उसके अंदर हमें क्या कहते हैं, कोई चेंज नहीं करना। हमारा वेबसाइट और हमारा जो ऑटोमेशन टूल है वो अलग होगा। एक तीसरा बंदा है ऑटोमेशन टूल, जो वेबसाइट पर जाके चेक करता रहेगा और उसे क्या कहते हैं, अप्रूव करता रहेगा। डैट इज इट। कोई कोड को हमें क्या कहते हैं जी बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब ये देखो, ये मैंने कोड जो है वो एक प्रोटोटाइप बनाया है, ठीक है, ए की मदद से। और इसके अंदर ये क्या होगा, हमारा जो नोड है, ठीक है, वो हमारा जो ऑटोमेशन है वो हर जो है वो 1 मिनट बाद चलेगा। और 1 मिनट बाद चलने से ये देखो गेट रिक्वेस्ट भेजेगा हमारे एडमिन पैनल के जो है वो एपीआई के, जो वहाँ से गेट रिक्वेस्ट ले रहा है, जो पेंडिंग ट्रांजैक्शन वहाँ पे शो हो रही है ना, बिल्कुल उसी जो पीछे उसके कोड के हो रहा है वही यहाँ पे लगा देंगे एपीआई। तो वो क्या करेगा, यहाँ से पेंडिंग ट्रांजैक्शन लगाएगा और यहाँ पे वो क्या करेगा, हर ट्रांजैक्शन को अलग अलग कर देगा, ठीक है। तो अब वो चेक करेगा कि ये रिचार्ज वाला है या रिडीम वाला है। तो जैसे ही रिचार्ज पे होगा तो क्या होगा, सबसे पहले वेरीफाई करेगा पेमेंट विद द हेल्प ऑफ पेमेंट गेटवे, ठीक है, एपीआई के ज़रिए। अब जैसे ही वो पेमेंट गेटवे के ज़रिए हुआ तो ये देखें इफ नोट लगा हुआ है। अगर जो है वो रिचार्ज पेमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो गई है तो फिर ये नोड चलेगा, ये क्या करेगा, अप्रूव कर देगा। अगर नहीं चली तो फिर कुछ नहीं करेगा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर यहाँ पे रिचार्ज टाइप नहीं है, वो रिडीम टाइप है, तो ये क्या होगा, पे आउट को क्रिएट करेगा पेमेंट गेटवे के ज़रिए, ठीक है। और क्या करेगा, रिडीम सक्सेसफुल हो चुका है तो अप्रूव कर देगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। और यहाँ पे एक कंडीशन लगनी है रिडीम के, जो आप बताएंगे कि किस बेस पे हमने रिडीम करना है। और ये देखें, ये गेट रिक्वेस्ट है, ठीक है। यहाँ पे आएगा पोस्ट रिक्वेस्ट, यहाँ पे भी पोस्ट आएगा, यहाँ पे गेट लिखा हुआ है। क्योंकि हमने मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई के लिए पोस्ट होता है। तो मेरे ख्याल से मैंने अच्छे से बता दिया आपको कि ये चीज़ें कैसे वर्क करने वाली हैं। और अभी भी कोई इशू है तो मुझे बताइए।